हे गाइस, स्टार नाइट स्टूडियो के लिए मैं शरण और हैशटैग स्टोरी जंक्शन शो में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मेरी एक कहानी है जो बहुत ही इसमें सब कुछ है, थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा सीखने का एक नया तजुर्बा है। प्लीज़ इसे सुनिए ज़रूर, ठीक है। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी लिखी हुई कहानी सच। नैना आज बहुत लेट हो गई थी अपने ऑफिस से आते आते। उसे अपनी बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी कोई ऑटो या कोई कैब नहीं मिली। कैसे मिलती? 11 जो बज रहे थे और इस एरिया में तो कोई घूमना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। कहते हैं यार रास्ते सेफ नहीं है, लेकिन नैना जल्दी जाने के चक्कर में अपना प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकती थी ना। बहुत सीरियस, बहुत सिंसियर एम्प्लॉय जो ठहरी। काम को मजाक में लेना उसके स्वभाव में नहीं था, और प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ना भी। आज इसी स्वभाव के चलते नैना फिर आज अपने ऑफिस से लेट हो गई। रात के 11 बज रहे थे, 10:30 बज रहे थे जब वो ऑफिस से निकली, और आज अब चलते चलते 11 बज गए। ये सफ़र तो उसके ऑफिस से लेकर घर तक का तो गाड़ी में 1.5-2 घंटे का रहता है। पैदल में तो पता नहीं कितना होता, लेकिन बिन ये सोचे समझे वो चल पड़ी अपने ऑफिस से। आई डोंट नो, उसने कैब बुक करना भी सही नहीं समझा, या मैंने बताया ना कि जद्दोजहद में नहीं मिली होगी उसे कैब या ऑटो। उसके साथ बहुत सारे उसकी टीम एम्प्लॉयज थे, उसके टीम वर्कर थे, लेकिन उनसे भी उसने लिफ्ट लेना सही नहीं समझा। पता नहीं क्यों उसके मन में आज बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने लिफ्ट ले ली तो शायद कुछ हो जाएगा। अभी तो फिलहाल उसे ये था कि कोई ऑटो या कोई मिल जाए कुछ, ताकि वो अपनी जल्दी घर पहुंच सके। वो चलती जा रही थी, उसने मोबाइल चेक किया, सोचा कि वो मम्मी को कॉल कर दे कि जागी रही, मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगी, पैदल आ रही हूँ। देखा तो नेटवर्क्स नहीं थे, पता नहीं क्यों। उसने फ़ोन अपने पर्स में वापस रखा और अचानक से वो चलते चलते 5-10 कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक दूर से गाड़ी आती हुई दिखाई दी उसे। इतने सुनसान रास्ते में गाड़ी हो सकती है, उसने कभी सोचा नहीं था। लेकिन उसने ये भी सोचा कि चलो कम से कम घर पहुंचाने के लिए तो कोई ना कोई मिल गया, इसको हाथ देके रोक के पूछ के देखते हूँ कि चलेगा। उसने दूर से ही हाथ देना शुरू कर दिया। अपना हाथ देते हुए ने उसने नोट किया कि उसकी हल्की हल्की हेडलाइट्स चल रही थी। उस हेडलाइट की रोशनी में शायद ड्राइवर ने उसका हाथ देख लिया। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और कांच नीचे करते हुए पूछा, मैडम इतनी रात को क्या कर रही हैं आप, और कौन है आप? हाय डियर, मैं नैना हूँ। आप बताइए ना, मतलब मुझे एक्चुअली मुझे इस पते पर जाना है। ओके, मैं इसी साइड ही जा रहा था अभी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने। ओह अच्छा, इन्वेस्टिगेशन मतलब? मैं स्पेशल ब्यूरो में इंस्पेक्टर हूँ, एज एन इंस्पेक्टर काम करता हूँ। इंस्पेक्टर कबीर। क्या? ओके, तो
आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? ऑफकोर्स, व्हाई नॉट। इस बातचीत में नैना को थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये कहीं कोई और ही ना हो, पर डर के आगे उसकी प्रॉब्लम, उसकी चाहत ये कि जल्दी घर पहुंच जाऊं, ये हावी हो रही थी। तो ज्यादा उसने सोचा नहीं। वो ये सोच कर कि इंसान है, कोई बात नहीं, पहुंचा ही देगा घर, और वैसे भी एक पुलिस वाला है। गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और फिर उनकी बातचीत शुरू हो गई। हाय, आई एम नैना। जी जानता हूं। मतलब अभी बताया ना आपने, कबीर बोला। ओके, तो आप पुलिस वाले हैं ऐसा आपने कहा था। जी हाँ, मैं पुलिस वाला हूं। कोशिश करता हूं कि सबको सच बता सकूं और सबको सच से अवगत करवा सकूं। झूठ बोलना तो क्या, झूठ सुनना मुझे पसंद नहीं है, और मैं हमेशा सत्य के लिए लड़ता हूं, रिश्वत के लिए नहीं। अगर कोई मुझे पैसे दे और कहे कि इस केस को रफा दफा कर दो तो मैं नहीं करता। बहुत कोशिश करने के बाद ही मुझे जॉब मिली। इस जॉब को हाथ से जाने नहीं देना चाहता मैं। ठीक है, पर अब इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं मेरे सामने? कुछ मिनटों में पता चल जाएगा मैडम। एक बात बताइए, आप मतलब कहाँ से आ रही हैं? आपने ये तो बता दी कि आपका नाम नैना है। क्या करती हैं? मैं किसी एमएनसी के ऑफिस में काम करती हूँ, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का कोई ब्रांच है। कोई नहीं, मतलब इसी शहर में। जी हाँ, है इसी रोड पे, उसी में काम करती हूँ मैं एज एन क्रिएटिव इंचार्ज। प्रोजेक्ट क्रिएट करती हैं आप, लेकिन आपको जिंदगी क्रिएट करनी नहीं आई मैडम। मतलब नहीं, मतलब ऐसे बोला था मैं। अभी पता चलता है इसका जिंदगी से क्या लेना देना। अभी ये सोच ही रही थी नैना की, तभी अचानक उसकी गाड़ी किसी और ही रास्ते पर घूम गई। एक्सक्यूज मी, ये इस एड्रेस का ये रास्ता तो नहीं है? किसने कहा मैं आपको घर छोड़ रहा हूं मैडम? क्या मतलब ये है कि आप हर पुलिस वाले पर भरोसा कर लेती हैं? अभी तो तुम बड़े सत्य का ज्ञान दे रहे थे, और अभी तुम सत्य, क्या है ये सत्य, सच? एक बात बताऊं, पैसे और माल से ऊपर कोई शक्ति नहीं है मैडम। जब लड़कियां हमारे चंगुल में आती है ना, समझो उनके वो जिंदगी के आखिरी लम्हे रहते हैं, फिर वो पता नहीं कितनी दूर चले जाते हैं और हमें मिलते हैं उनके बदले में पैसे। क्या मतलब तुमने मुझे किडनैप किया है? आपको अभी पता चला है? किसने कहा मैडम? कि आप जैसी सुंदर लड़की अगर रात के 11 बजे राह में घूम रही हो तो हम उसे ऐसे ही इसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे। फिर तो कोई भी साफ दिल, ईमानदार, वफादार, कोई भी बेरिश्वत खोर कह लो,
पता नहीं ये वर्ल्ड होता होगा कि नहीं। कोई भी ईमानदार इंसान, कोई भी ईमानदार ऑफिसर पिघल ही जाएगा ना, अपनी नियत खराब कर ही लेगा ना। मतलब क्या है आपका? क्या मतलब है मैडम? जिंदगी के चंद दिन है आपके पास, गिन लीजिए। नैना ने अपने पास वाली खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे सेंट्रल लॉक लगने की आवाज आई हो। खोल लीजिए मैडम, सेंट्रल लॉक है, ना ही खोल सकती और ना ही खोल पाओगी। तभी अचानक नैना ने शीशे पीटने शुरू कर दिए। सुनो, देखिए ये गलत बात है, छोड़ दीजिए प्लीज मुझे। चिल्लाइए मैडम, वैसे भी आप बचने नहीं वाली है। हाँ, अपनी जिंदगी के चंद दिन है आपके पास, गिन लीजिए। देखिए गलत बात है, उसने पता नहीं क्यों बेमतलबी सीट के कवर को उखाड़ना शुरू कर दिया एंड पास के शीशे पे जोर जोर से हाथ मारने लगी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, मतलब टूटा तक नहीं। बुलेट प्रूफ शीशा था ना, ब्लैक कलर का। देखिए ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। अब पुलिस वाले होकर ऐसा काम करते हैं। मैं पुलिस वाला भी हूं और ये भी सच है कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। क्या मतलब है? मतलब सामने देखिए आपका घर। हाँ, सामने उसने देखा तो सच में उसका घर था, उसका अपना घर, जहां पे वो वापस आई थी। जब आपने मुझे अपने घर ही छोड़ना था तो फिर आपने ऐसा मजाक क्यों किया? कबीर बोला, एहसास करवाने के लिए मिस नैना, एहसास करवाने के लिए। आपको पता है, आपके साथ तो अभी मजाक हुआ और अभी तो ये आपके साथ एक मजाक हुआ, आपको सिखाने का एक ढोंग नाटक हुआ आपके साथ। आपकी क्या हालत हो गई आप देख सकती हैं। लेकिन जिनके साथ, जिन लड़कियों के साथ ये सच में होता होगा, जिनके साथ ऐसा होता है, इससे भी भयानक होता है, जिनके साथ इतने, इससे भी दर्दनाक होता है। रात की अंधेरी मतलब रात के अंधेरे में जो लड़कियां किसी पर भी विश्वास करके अपनी प्रॉब्लम को सोच कर कि हम जल्दी घर पहुंच जाएं, ये सोचकर किसी भी गाड़ी वाले पर भरोसा कर लेती हैं मैडम। जब उनके साथ ऐसा होता है ना, इससे भी दर्दनाक, सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी। आपके माथे से पसीना इस बात का सबूत है कि आप कितनी डर गई थी इस बात से कि मैं अपनी गाड़ी किसी और रास्ते से ले जा रहा हूं, आपको लेकर। इस बात का सबूत है आपके माथे का पसीना कि कैसे मैंने आपको डराने का नाटक किया आपको, कैसे मैंने कहा कि मैं आपको बेचकर पैसे कमाऊंगा। लेकिन सोचिए मैडम, सोचिए उनके साथ क्या होता होगा जब वो गाड़ी में बिठाकर सेंटर लॉक लगाकर किसी सुनसान रास्ते में उनके साथ बलात्कार करके उन्हें वहीं मार कर फेंक देते होंगे। मरने से पहले कितना डर लगता होगा मैडम उनको, कितनी तेज चलती होंगी उनकी धड़कनें मैडम। जो किस्मत वाली है ना, कुछ लड़कियां शिकार हुई थी जिनकी जिंदगी किस्मत से बची है, जिनकी मौत ने उन्हें अपने चंगुल में नहीं लिया। उनसे पूछ कर देखिए मैडम कि
जिस लापरवाही से आप किसी पर भी रात को राह चलते पर विश्वास कर लेती हैं ना, वो आपकी जिंदगी के साथ, आपके जिस्म के साथ क्या क्या कर जाते हैं। आपको सीख देनी थी मैडम ये कि अगर आप, खासकर लड़कियां ही नहीं, लड़के भी, अगर रात को राह चलती गाड़ी के ड्राइवर पर भरोसा करेंगे ना, तो मौत और बदनामी के सिवाय उनको कुछ नहीं मिलने वाला मैडम। ये दुनिया का सबसे खतरनाक, दर्दनाक और सबसे कॉमन सच है ये कि लड़की रात को चल रही है किसी राह पर और उसे किसी ने लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाया, किसी सुनसान राह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करके उसे वही मौत की सलाखें, मौत की नींद देकर सुला दिया और फेंक दिया। मैं ये सिखाना चाहता हूं मिस नैना आपको कि इतनी बड़ी ऑफिसर होने के बाद भी आप ऐसे लापरवाह मत रहिए। प्लीज आप किसी पर भी ऐसा भरोसा मत कीजिए अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। पहुंच गई हैं आप, आधा घंटा पहले पहुंच गई हैं आप घर पे। वैसे तो 1 घंटा पहले ही पहुंच गई थी आप घर पे मैडम, लेकिन 1 घंटे से मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना, वो सीख के जाइए प्लीज। दूसरों की हेल्प कीजिए, अपने आप को लापरवाह मत बनाइए प्लीज। चलिए चलता हूं। कबीर तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया, लेकिन नैना को बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। दुनिया का सबसे बड़ा सच उसकी आंखों के सामने दिखाया उसने। उसकी लापरवाही खत्म की उसने। पता नहीं क्यों उसने, क्या सोचकर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए कबीर की गाड़ी देखने के लिए, लेकिन कबीर की गाड़ी दूर दूर तक नहीं थी। उसने सामने तरफ देखा, अपने घर पर पहुंची और फटाफट घर के दरवाजे की डोरबेल बजा दी। दरवाजा खोला तो मम्मी की डांट मिल गई। उसने जवाब दिया, माँ एक्चुअली अभी मैं ऑफिस से आ रही हूँ। ऑफिस तो तुम्हारा पहले बंद हो जाता है ना? अरे माँ, ओवर टाइम मेरी वजह से खुला रहता है और मेरी टीम की वजह से। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और ये बताओ, ये मतलब क्या हुआ तुम्हारे साथ? मतलब तुम्हारे कान और नाक लाल क्यों है? क्या मतलब ये तुम्हें पता है ना कि जब तुम्हें डर लगता है तब तुम्हारे नाक और कान लाल हो जाते हैं। मैं बताना भूल गया दोस्तों कि जब नैना को डर लगता है ना, तब बहुत ज़्यादा डर के कारण उसके नाक और उसके कान लाल हो जाते हैं। लगता है जैसे सूजे हों। नहीं माँ, ये जो कान है ना, ये डर के कारण नहीं, मुझे दुनिया का एक सबसे बड़ा सच सीखने को मिला। अपने लापरवाही करने के
बदले में जो थप्पड़ पड़ा है ना मुझे, उसके कारण लाल हुआ है मेरा कान। नाक दुनिया का सबसे बड़ा सच का पंच पड़ा है मेरे नाक पर, इसलिए लाल है। क्या मतलब है? कुछ नहीं, अब सो जाइए, मुझे भी जल्दी जाना है। ठीक है। अगले दिन नैना ने इस घटना का जिक्र अपनी दोस्त एम्प्लॉय प्रिया से किया। नैना ने बताया कि कैसे एक लड़के ने उसे मतलब एक ड्रामा क्रिएट करके ये सब सिखाया, इस सच से अवगत करवाया। मतलब कोई भाला टीचर लगता है मुझे, मतलब मुझे जिसने तुम्हें ये सब सिखाया। कमाल है। अब तुम लापरवाही नहीं करोगी, मुझे इतना बताएं। सो तो है, लेकिन वो भला मानुस था कौन? पता नहीं, कहता है स्पेशल ब्यूरो में इंस्पेक्टर कबीर, नाम बताया उसने। अचानक ये सुनकर प्रिया दंग रह गई। उसकी आंखों में घबराहट और डर एक साथ दिखाई देने लगा। क्या? किसने? दोबारा बोला। नैना ने बताया, इंस्पेक्टर कबीर, स्पेशल ब्यूरो ऑफिसर। प्रिया ये सुनकर तो कांप ही गई। अचानक, इससे पहले वो संभलती, अचानक ये सुन के वो बेहोश ही हो गई। नैना ने उसे संभालते हुए उसके मुंह पे पानी फेंका तो वो जरा जरा सी होश में आई और संभली। क्या हुआ? क्या है? नैना, तो होश में तो है? क्या बोल रही है तू? क्या हुआ? क्या मतलब? वो इंस्पेक्टर कबीर तो 3 महीने पहले किसी केस में, मतलब रोड एक्सीडेंट केस में भी नहीं, मतलब सड़क पर किसी लड़की को बचाने के चक्कर में उसे गोली लग गई और वही मारा गया था। क्या बोल रही है तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? यार, मैंने कल उसे खुद अपनी आंखों के सामने देखा और उसकी ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठी थी। ब्रांड एम्बेसडर करके कुछ लिखा हुआ था उस पर। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। उसके पास यही गाड़ी थी और बहुत महंगी थी। हाँ, उसकी ऐसी शरारतें करने की आदत थी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हें मिला हो यार। वो मारा गया था कल नहीं, मतलब कल के ही दिन, आज से 3-4 महीने पहले। मतलब ये कि कल ट्यूसडे था ना? कल ट्यूसडे था। हाँ, पता 3-4 महीने पहले ही, मतलब वो मारा गया था इसी दिन। क्या मतलब? वो कबीर नहीं, कबीर के, ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये सोचकर नैना जल्दी से अपने कैबिन से निकली और अपने ऑफिस से बिना छुट्टी लिए अपने फोन से कैब बुक तक भी नहीं करवाई और सामने खड़ा जो ऑटो मिला उसे उसमें बैठ के अपने घर पहुंची। फिलहाल तो अंधेरा था, सो ऑटो वाला जल्दी मान गया। नैना पता नहीं क्या सोचकर उसे तेज चलाओ कह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या देखना था नैना को। फटाफट अपने घर पहुंचे। अपनी सोसाइटी के, अपने आसपास, अपने घर के आसपास जितने भी कैमरे थे उसने मॉनिटर रूम में जाकर सब खंगाल लिए, लेकिन इंस्पेक्टर कबीर की गाड़ी उस टाइम पे नैना को कहीं भी नहीं दिखी। बस दिखी तो नैना पैदल आती हुई। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे याद है, मैं
गाड़ी में थी और ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम ये सच है, आप कल पैदल आई थी हमारे सामने। मॉनिटर रूम ऑपरेटर वहीं बैठकर बोल रहा था। क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता? मैडम मैं अपने ऑफिस से, ये हमारा एक ऑफिस है, ये हमें इस ऑफिस में जो यहाँ के मतलब यहाँ के जो सीनियर है ना, वो सैलरी देते हैं सिर्फ इस कैमरा ऑपरेट करने की। सोसाइटी का फुल कैमरा है जो हमारे अंडर में रहता है। तो मैं अपने इसी ऑफिस कैबिन से निकल रहा था, तभी मैंने आपको पैदल आते हुए दूर से देखा था। फिर आप घर की तरफ बढ़ गई। और हाँ, इस बीच आप डरी सहमी अपने घर की दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। हाँ, मैंने तब भी आपको देखा था। फिर इस बीच आप फिर अपने घर की तरफ बढ़ गई और अपने दरवाजे की डोरबेल बजा दी। दैट्स इट। कमाल है। ठीक है, थैंक यू। नैना उस कैबिन और उस ऑफिस से बाहर निकली। एक्सेप्ट कर लिया था उसने कि जैसे वो सच एक सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दर्दनाक सच दुनिया का सिखा के गया है मुझे, वैसे एक ये भी सच है कि कबीर मुझे उस रात मिला था, वो भी मरा हुआ। सिर्फ शायद मुझे ये सिखाने के लिए आया था कि बेटा अपनी लापरवाही छोड़ो। तभी उसने कबीर के बारे में सर्च किया गूगल में। बहुत तेजी से ये न्यूज़ वायरल हुई कि इंस्पेक्टर कबीर जो स्पेशल ब्यूरो में काम करता था, अचानक एक रास्ते पे जा रही रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रास्ते पे जा रही एक लड़की को अचानक से 4-5 गुंडों ने घेरा था। उन्होंने उससे किडनैप करने की कोशिश भी की थी। तभी वहीं पे किस्मत से कबीर भी गुजर रहा था। उसने अचानक देखा कि लड़की को घेरा जा रहा है। उसने बिना कुछ सोचे समझे लड़की को बचाने के चक्कर में उन गुंडों पर टूट पड़ा था। वो जिंदा वापस आ सकता था, लेकिन 5-7 पंच के बाद जब उसने उन गुंडों को चित किया तो अचानक से एक एक्टिव गैंगस्टर ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कबीर किस्मत से तब भी 20-25 मिनट जिंदा रहा। उसने उसकी गन छीन कर जितनी गोलियां पड़ी हुई थी उस पर दाग दी और लड़की को फटाफट खूनी हालत में, जख्मी हालत में अपनी गाड़ी में बिठाया पीछे की सीट पर और उसके घर छोड़ के आया। जैसे ही वो उसके घर छोड़ के आया, उसकी दहलीज पर कबीर गिर पड़ा, बेहोश हुआ और फिर कभी होश में नहीं आया। ओह, तो ये चक्कर है। इसलिए वो ये बात कह रहा था कि किस्मत से जिस दिन लड़कियों की जिंदगी बची है उनसे पूछ के देखो उनके साथ क्या दर्दनाक हादसा हुआ था। थैंक यू कबीर, थैंक यू। तुमने मुझे इतनी बड़ी सीख दी, इतना बड़ा सच बताया। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।